एक थी क्ले, एक थी सिल्ट। वो बोले भाई बताओ कौन सी सॉइल क्ले है, कौन सी सॉइल सिल्ट है। तुम कैसे डिटेक्ट करोगे वेदर सॉइल इज क्ले और सिल्ट? क्ले का ड्राई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ड्राइंग के बाद क्ले बहुत स्टिफ हो जाती है। देन द सॉइल इज सिल्ट एंड इफ मोर देन 50% ऑफ द फाइन फ्रैक्शन इज पासिंग 2 माइक्रोन सीव देन द सॉइल इज क्ले। ऐसे ही करूंगा। हाँ, सीव होता है 2 माइक्रोन का, सीव नहीं होता है। 2 माइक्रोन का परसेंटेज पासिंग कैसे निकालोगे बताओ जरा जल्दी से। 2 माइक्रोन सीव का परसेंटेज पासिंग, 2 माइक्रोन सीव तो होता नहीं है, तो परसेंटेज फाइनर 2 माइक्रोन कैसे निकालोगे? अब 2 माइक्रोन सीव तो होता नहीं, तो परसेंटेज पासिंग 2 माइक्रोन कैसे निकालोगे यहां पे? कोई तरीका है निकालने का? कोई एनालिसिस सुना था आपने फाइंस के लिए? पैन वाला एनालिसिस, पैन वाला एनालिसिस के सेडिमेंटेशन एनालिसिस, बहुत बढ़िया। पिपेट मेथड भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोमीटर मेथड, बहुत बढ़िया। चलो तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ लियो सॉइल। अब मान लो तुम एक इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू तो दोगे ना आगे जाके, तो और तुम्हारा इंटरव्यू तो कोई साइट का प्रोजेक्ट मैनेजर ही ले पाएगा, तुम इतनी बड़े पोस्ट पे जाने वाले हो। तो मान लीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिस में गए इंटरव्यू देने। प्रोजेक्ट मैनेजर से आपने पूछा, या सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपसे पूछा कि बेटा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तुमने क्या बताया तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जल्दी से बताओ। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तुमसे पूछा बेटा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुमने अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या बताया? जल्दी से बताओ। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तुमसे पूछा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट और तुमने बता दिया फेवरेट सब्जेक्ट तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक, अभी नया नया प्यार है। तुमने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया जियोटेक, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। वो खुश हो गए सुन के, अरे वाह जियोटेक है। अब क्या किया तुमने उसके बाद? अब बताता हूं तुमने क्या क्या गुल खिलाया जियोटेक। उन्होंने क्या किया ना, तुमको 2 सॉइल दे दिए, एक थी क्ले, एक थी सिल्ट। वो बोले भाई बताओ कौन सी सॉइल क्ले है, कौन सी सॉइल सिल्ट है। तुम कैसे डिटेक्ट करोगे वेदर सॉइल इज क्ले और सिल्ट? अब देखो तुम तो फील्ड में हो, है ना, साइट पे तुम्हारी टेस्टिंग चल रही है, तो पिपेट मेथड तो नहीं चलेगा। तो तुमने क्या है, अपनी, तुम जियोटेक से इतना ज्यादा प्यार करते हो ना, तुम हाइड्रोमीटर को अपने साथ ही लेके चलने लगे। तो तुमने चमचमाता हुआ हाइड्रोमीटर अपने बैग से निकाला और टेस्टिंग चालू कर दी। क्या निकालना चाह रहे हो? हाइड्रोमीटर से तुम क्या निकालना चाह रहे हो? तुम निकालना चाह रहे हो परसेंटेज पासिंग 2 माइक्रोन, है ना। तुम लगे पड़े हो हाइड्रोमीटर के साथ में। प्रोजेक्ट मैनेजर तुमको देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बोला बेटा ठीक है तुम करो इतनी देर, मैं साइट जरा संभाल के आया। तो वो साइट संभालने के लिए निकल पड़े अपनी, और तुम लगे हो हाइड्रोमीटर के साथ परसेंटेज पासिंग 2 माइक्रोन निकालने। वो घूम फिर के तुम्हारे पास आए और देखा तुम अभी भी हाइड्रोमीटर के साथ ही लगे पड़े हो, तो उन्होंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लिए कि बेटा धन्य हो तुम जैसे सिविल इंजीनियर और बन गए ना समाज में, तो हमारा बंटाधार निश्चित है। तो कृपया अपनी ब्रांच बदल लो या थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो जाके। तो तुमने मेरी नाक कटा दी। ऐसे नहीं होता है। फाइंस का क्लासिफिकेशन ऐसे मत कर देना बेस्ड ऑन परसेंटेज पासिंग 2 माइक्रोन, निकाल ही नहीं पाओगे। क्या करते तुम, अब मैं बताता हूं तुमको क्या करना चाहिए था। तुम दोनों सॉइल के छोटे छोटे ब्रिकेट्स बना लेते, छोटे छोटे क्यूब्स बना लेते दोनों सॉइल के, और उनको बाहर देखो खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है, एयर ड्राई करने के लिए तुम बाहर रखाते दोनों सॉइल के क्यूब्स को। क्लियर है? और आते अंदर बैठते और जो है आराम से सबके साथ बातचीत कर, एक एक चाय का जाम, सॉरी चाय जाम नहीं, सॉरी, तो एक एक चाय पीते, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में तुम एक एक चाय पीते, इतनी देर में जो है ना सॉइल ड्राई हो जाती। फिर क्या करते, बाहर से वो दोनों सॉइल के ब्रिकेट को निकाल के लेके आते प्रोजेक्ट मैनेजर साहब के सामने, और फिर क्या करते, उन ब्रिकेट्स को तोड़ने की कोशिश करते। एक ब्रिकेट होता जो कि तुरंत टूट गया, एक ब्रिकेट था जो कि तुरंत टूट गया, और एक ब्रिकेट को तोड़ने में बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ी। आपसे टूटा ही नहीं, उस सॉइल की ड्राई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है,
और मैं वहीं बैठा हूँ मंद मंद मुस्कुरा रहा हूँ, तो तुमने क्या ना वो ब्रिकेट फिर मुझे दे दिया कि सर आप तोड़ दो, हमसे तो ना हो पाई भैया। फिर मैंने लिया और उस ब्रिकेट को तोड़ दिया, है ना। स्ट्रेंथ का फर्क है, आप समझ रहे हैं। तो वो वाला ब्रिकेट जो आप तोड़ पाए आराम से, और एक ब्रिकेट जो आपसे टूटा नहीं, मुझे तोड़ना पड़ा, इसमें से कौन सा सिल्ट है कौन सा क्ले है, जल्दी से बता दो आप। एक ब्रिकेट थी जिसकी ड्राई स्ट्रेंथ बहुत कम थी, उसको आपने तोड़ दिया आराम से, और एक ब्रिकेट को मुझे तोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी ड्राई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, आपसे नहीं टूट पाया, तो मुझे अपनी ताकत दिखाना पड़ा। तो जिस सॉइल का ब्रिकेट तुरंत टूट गया है, उस दैट सॉइल इज हैविंग वेरी लेस shear strength, दैट इज सिल्ट। सिल्ट इज इजिली क्रशेबल, सिल्ट का ड्राई स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। क्ले का ड्राई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ड्राइंग के बाद क्ले बहुत स्टिफ हो जाती है, इट बिकम्स वेरी वेरी ब्रिटल, तो उस ब्रिकेट को आप तोड़ नहीं पाए, मुझे तोड़ना पड़ा। तो जिस सॉइल में ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, डेट इज क्ले, और जिस सॉइल का ड्राई स्ट्रेंथ बहुत कम था, डेट वाज एक्चुअली सिल्ट। तो बात समझ में आई। तो जिस सॉइल का ड्राई स्ट्रेंथ बहुत कम था वो सिल्ट हो गया, और जिस सॉइल का ड्राई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है वो क्ले हो गया। तो कोई चमचमाते हुए हाइड्रोमीटर के साथ आपको ये काम करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा दिमाग लगाना। बेटा परमिएबिलिटी तो बात है, पर तुम वहां पर कैसे करते, प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने तुम ये सब टेस्ट नहीं कर सकते थे ना, फील्ड में जाके तो तुम ड्राई स्ट्रेंथ ही देख सकते थे सॉइल की। तो सिल्ट डिटेक्ट ऐसे ही करते हैं। तो सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन्स एंड शोज वेरी लेस ड्राई स्ट्रेंथ और शोज वेरी लेस प्लास्टिसिटी, सिल्ट की प्लास्टिसिटी भी बहुत कम होगी, आईपी बहुत कम होगी, वेरेज क्लेज विल शो एप्रिशिएबल ड्राई स्ट्रेंथ एंड एप्रिशिएबल प्लास्टिक बिहेवियर एज वेल।